हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 का, जी हाँ, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 3 में जितने भी सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अगर इतना वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो इससे बाहर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं क्योंकि समझा के बताऊँगा, आप 2-4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा भी आएंगे ना, आप बना लोगे। मैं कुछ उस टाइप से बताऊंगा, निचोड़ कर लाया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये क्लास 12 का है, ठीक है। क्लास 12 हिंदी, विषय हिंदी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं, आज इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति। इस चैप्टर का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। और लेखक के कुछ परिचय जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेखक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जहाँ तक कि सब्जेक्टिव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो लेखक के बारे में ही आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या बोला जा रहा है लेखक के परिचय में, जयप्रकाश नारायण। ये संपूर्ण क्रांति कौन लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। और इसका जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी कि इसका पैदाइश यानी कि बोर्न जो हुआ था तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है। और निधन की बात करें यानी मृत्यु की, तो अगर ये कब मरा था, तो ये 8 अक्टूबर 1979 को मर गया था, ठीक है। निधन हो चुका था, मतलब सेम टू सेम अक्टूबर में जन्म हुआ था, अक्टूबर में ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और 8 अक्टूबर 1979 को ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। और चलिए इसका परिचय देख लेते कुछ डिटेल से। इसको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं, और इससे तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप इतना देख लीजिए। बोला जा रहा है कि जीवन परिचय में 20वीं सदी, कौन सी सदी, 20वीं सदी, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचार, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, संप्रीत, और क्या बोला जा रहा है, समाज सेवी यानी समाज सेवा, ठीक है, तथा विद्रोह स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया तथा बिहार के सारण जिले के बीच फैले हुए गांव सिताब, कौन से गांव में, सिताब गांव 10 दियारा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिताब गांव में, दियारा में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिए, इतना डिटेल तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था फूलरानी, क्या नाम था, फूलरानी, एवं पिता का नाम था हरसू, क्या बोला जाए, हरसू दयाल था, हरसू दयाल नाम था इसका पिता का नाम। अपनी जनपक्ष धरती चलते हुए उन्होंने लोक नायक के नाम से जानते थे। कौन से नायक से नाम से जानते थे, तो नायक के नाम से, तो उसे लोक नायक के नाम से जानते थे, ठीक है, समझ में आइए। और प्रसिद्ध गांधीवादी, क्या बोला जा रहा है, गांधीवादी वज्र किशोर प्रसाद के पुत्री के, यानी उसका ससुर का नाम था, क्या था, वज्र किशोर, उसके पुत्री के साथ प्रभावती देवी, नाम क्या था, प्रभावती देवी, एक सेकंड, हाँ, प्रभावती देवी के इनकी धर्म पत्नी हुई, यानी किसकी पत्नी हुई, कौन, प्रभावती देवी, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था, यानी शुरुआती इसका शिक्षा पढ़ाई घर पे ही हुआ था। इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेजिएट पटना में प्रवेश किया, मतलब पटना में इसने कदम रखा। इसी दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, यानी उससे गुजर कर, प्रभावित मतलब क्या होता है, गुजरना, प्रभावित होकर उन्होंने शिक्षा बीच में ही छोड़ दिया, यानी कि पढ़ाई आगे नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया। और 1922 में ये अमेरिका चले गए थे, तथा वहाँ और क्या, एक सेकंड, तथा वहाँ क्या बोला जा रहा है, कैलिफोर्निया एक कंपनी का नाम है। अब स्वेटर वेटर पहनेंगे ना आप ठंडी का दिन में, ठीक है, वो मिलता है, उसका नाम था कैलिफोर्निया, बर्कले और विस्कॉन्सिन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया ही। यही से उन्होंने
मार्क्सवाद तथा समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की यानी कि शुरू किया, यानी प्राप्त किया। ठीक है, शुरू नहीं प्राप्त किया। और ये जो कैलिफोर्निया बोले ना, तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है स्वेटर से, मैं इसे बता दिया। वैसे ये कंपनी का नाम है, मैं ऐसे बोल रहा था। तो और क्या बोला जा रहा है, 8 अक्टूबर 1979 को देहावसान हो गया, यानी मृत्यु होगा। ठीक है, मर गया था। कौन? क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण मर गया था। ठीक है, चलिए। और आगे बोला जा रहा है कि राजनीतिक सक्रियता 1929 में कांग्रेस में शामिल हुआ। 1929 में किस में शामिल हुआ? कांग्रेस में शामिल हुआ, जो आज का हाथ छाप जो है उसमें शामिल हो गया था। ठीक है, हुआ था 1932 में सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। उसके यानी कि सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल में गए थे। और कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने कांग्रेस और के सोशलिस्ट पार्टी के गठन, एक सेकेंड, अहम भूमिका निभाई, यानी कि इसका सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका, यानी महत्वपूर्ण, अहम मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन के उन्होंने विशेष प्रसिद्ध मिली। और आज़ादी के बाद 1952 में उन्होंने प्रजा को सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया तथा 1954 में विनोबा भावे में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए, क्या था? आपातकाल मतलब इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। उनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का क्या हुआ? गठन हुआ। साहित्यिक रचनाएं, जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार नहीं बल्कि समाजवादी स्वाधीनता सेनानी था। विचारक थे। और फिर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की। उन्होंने और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ भी कविताएं, निबंध तथा डायरी की प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, प्रकाशित हुई। 1965 में उन्होंने समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया। और मरणोपरांत 1988 में इनके भारत रत्न सम्मान मिला था। कौन? 1988 में इसको भारत सम्मान मिला था। ठीक है, ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक सेकेंड। हाँ, साहित्यिक विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया था। उन्होंने केवल कुछ चुनिंदा रचनाएं ही लिखी जिनमें उनके चरित्र की विशेषताएं नजर आती है। उनकी भाषा कृत्रिमता का तकनीक भी समावेश, क्या बोला जा रहा है, समावेश नहीं था। उनकी भाषा और महंगी, ठीक है, हाँ, गंभीर प्रौढ़ एवं भाव प्रदान की तथा इसमें एक प्रभाव है आम, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल करके। उनके कारण उनकी रचनाएं पाठक के हृदय पर सीधे प्रभाव डालती है। प्रसिद्ध भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में के जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति का एक अंश है। यह पूरा, क्या बोला जा रहा है, यह पूरा भाषण एक पुस्तक के रूप में ठीक है, जन्मुक्ति पटना
से प्रकाशित है। इस भाषण के संपूर्ण देश के क्रांति की लहर दौड़ थी। लोगों के हृदय क्रांतिकारी विचारों का से धड़कन उठे। आंदोलन विराट रूप से धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में वैसी भीड़ इसके बाद आज तक इकट्ठा नहीं हुई और नहीं ऐसा प्रभावशाली जन संवाद कायम हो सका। ठीक है, चलिए तो चलिए कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल था जो आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग खुद से देना है। अगर नहीं जानते तो मैं बता ही रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। वैसे ही सेम टू सेम आंसर होगा, इसका थोड़ा सा चेंजिंग हुआ अगर इसके बारे में होगा तो। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं, अभी आप लोग को बताएं। तो चलिए इसका आंसर दो। इसका आंसर में उत्तर में कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्र की बात जिनका भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनके बहस, ठीक है, उनके बहस ठीक है, बहस करूँगा। ठीक है, बहस होना चाहिए, क्या लिख दिया है, भाषण करूँगा, सॉरी, समझूंगा। ठीक, क्या बोला था, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूँगा, आपकी बात स्वीकार करूँगा और जन संघर्ष समितियों के भी लेकिन फैसला मेरा होगा। फैसला यानी कि सबका सुनेंगे, फैसला मेरा होगा, बस कहने का मतलब यही है, मेरा होगा। इस फैसले के मानना होगा और आपको मानना ही होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हुए और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकल आएगा। ठीक है, निकल आएगा, बस यही बोला गया था। ठीक है, याद है, कर लेना, अच्छा है, क्वेश्चन है। और आगे पूछ रहा है क्या जयप्रकाश नारायण और कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं शामिल हुए। तो क्यों नहीं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे, आइए देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण अमेरिकन और घोर, ठीक है, अमेरिकन में घोर की कम्युनिटी थे और वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रांस्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद मार्क्सवादी बन गए थे। मार्क्सवादी क्या बन गए थे वे, जब भारत लौटे तो और घोर की और कम्युनिस्ट बनकर लौटे थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं शामिल हुए, कांग्रेस में दाखिल हुआ, यानी कांग्रेस में भाग लिया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत की गुलाम था और उन्होंने लेनिन ने जो सीखा था वही यह सीखा था। और जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनके कदापि वहाँ भी आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ, ठीक है, बुर्जुआ क्लास करता है वो या पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन के अमेरिकन प्रवास का परिचय दे और इस अवधि के कौन सी बातें आपके प्रभावित करती है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं।
जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे आईएससी छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया और असहयोग के करीब डेढ़ वर्ष ही मेरा जीवन बीता था। फिर क्या बोला जरा, फुलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। मैंने हिंद विश्वविद्यालय में दाखिल इसलिए नहीं किया क्योंकि विश्वविद्यालय की सरकारी मदद मिलती है तथा बिहार के विद्यापीठ के परीक्षण पास के। बचपन में स्वामी सत्यदेव भाषण के प्रभावित होकर अमेरिका गया और ऐसे ही कोई घनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका मजदूरी करने पर पड़ सकता है। मजदूरी करके पढ़ सकता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मुझे कहीं पे भी पढ़ने में गलती हो तो। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे अमेरिका बागानों में जयप्रकाश नारायण के काम दिया गया। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवरों मारे जाते थे उसके कारखानों में काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों के काम पर इतना काम लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा सके, ठीक है, और पी लेते थे। एक कटोरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, कोठरी में, ठीक है। कहाँ दिमाग रहता है यार। मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया बराबर, मतलब वेटर का काम करने लगा या बर्तन धोने लगा, ठीक है। 3 वर्षों के तक 2 या 3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पड़े थे। जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप जो मिलता है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गए। 3 महीने के बाद और असिस्टेंट हो गए और डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल एक वीडियो के माध्यम भी समझाया जाता है ना। एक हम लोग जैसे यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके माध्यम से भी समझाया जाता है, जिसके बारे में हमें बताना है। जैसे कि लैपटॉप का एक बटन कैसे काम कर रहा है, अगर मान लीजिए जैसे Ctrl+V दबाए तो क्या होता है, तो ये सब और बता रहे हैं यूट्यूब पे, कहीं पे बता रहे हैं। तो ये ट्यूटोरियल हो गया, ठीक है। तो क्लास लेने लगे। इस तरह अमेरिकन का इसका प्रभाव रहा, ठीक, इस तरह के अमेरिकन में इसका प्रभाव रहा। तो बताओ कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। कहीं पे भी गलत कुछ भी हुआ तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं तो आप लोग को भरोसा जी रहा हूँ। तो कहीं भी हो सकता है मिस्टेक, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।